बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अदनान ऑनलाइन क्लास .नेट के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आए हैं। आज इंशाअल्लाह हम एक बड़ा ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अहमियत का हामिल है। और ऊप्स में चाहे वो जावा में यूज कर रहे हो, चाहे वो C++ में यूज कर रहे हो, चाहे C# में यूज हो रहा हो, तो पॉलीमॉर्फिज्म का सब जगह कंसेप्ट एक ही होगा। तो आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से सुनिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो पहले तो देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, बहुत सारे। ठीक है, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, मतलब शक्लें, एक से ज्यादा शक्लें। मतलब ये समझ लें कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक से ज्यादा शक्ल। ठीक है, एक से ज्यादा उसकी तरीकेकार। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अगर हम ऊप्स में अगर लें तो वो इस तरह होगा, इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म द एबिलिटी of objects of different types and respond to a function of the same name। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे आपको पता है हम क्रिएट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। ठीक है, क्लास होता है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उस ऑब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हों और लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसका नेम सेम हो। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द फंक्शन टू द सेम नेम। तो इस कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। यानी कि नाम तो है फंक्शन का, यानी कि ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो इस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यूजर डज नॉट हैव टू नो द एग्जैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एडवांस। तो यूजर को ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है या उसकी टाइप है वो क्या है। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपने पास इसका नॉलेज रखता है, यानी कि कंपाइलर अपने पास इसका मालूमात रखता है। तो यूजर को कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो इस प्रोग्राम में यूज हो रहा है उसकी क्या टाइप है। तो द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट रन टाइम। तो रन टाइम में ऑब्जेक्ट की ये जो बिहेवियर है ये मालूम होता है। ठीक है, इसको आमतौर पर लेट बाइंडिंग भी कहते हैं और डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पहले लेक्चर में ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लें दोबारा। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देखा, टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम मेथड कॉल। ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स हो उसके और रिस्पॉन्ड भी मुख्तलिफ हो, लेकिन सेम कॉल, सेम मेथड कॉल, नाम उसका एक जैसा होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म आमतौर पर जब फंक्शन ओवरराइडिंग जब करते हैं ना उस वक्त वजूद में आती है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग आप पढ़ के भी आए हैं, तो आपको पता है फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो वो ओवरराइड हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर्स व्हेन देयर इज अ फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, गौर से देखें। इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हैं और बेस क्लास है एनिमल। ठीक है, और नीचे जो उसकी डिराइव क्लास है वो बर्ड है। ठीक है जी, देख लें गौर से। और उसके अंदर दोनों के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ वो एक जैसा है, नाम इसका एक है, स्पीक इसका भी और स्पीक इसका भी, दोनों का नाम एक जैसा है। यानी कि बेस क्लास भी में जो फंक्शन है वो भी स्पीक है और जो डिराइव क्लास में जो फंक्शन है वो भी स्पीक है। ठीक है, तो इसमें दो क्लासेस यूज हुई है। अब नीचे आए, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, एक है ए और एक है बी। लेकिन वो जो ए बी जो है ना हम उसको एज अ पॉइंटर यूज कर रहे हैं। गौर से देखें, एनिमल स्टार ए, ये याद रखें जो एनिमल के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, स्टार जो है ए के साथ लगा हुआ। ठीक है, तो एनिमल स्पेस स्टारिक ए, आई बात समझ। तो ये स्टारिक ए जो है ये एज अ पॉइंटर है। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ए, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ए। अच्छा, ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम कहते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये आमतौर पर
पॉइंटर के साथ लगता है, ठीक है। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, यानी कि ये पॉइंटर के अक्सर जहां भी पॉइंटर यूज हो रहा हो वहां इसको जरूरत पड़ती है इसकी। यानी कि आपने जो कॉल करना है वो बेस क्लास के स्पीक के फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि इसमें जो पॉइंटर है वो ए यूज हो रहा है, ठीक है, एनिमल को यूज, ठीक है। एनिमल का जो स्पीक है उसको हमने कॉल, ये जो कंपाइलर है ये करेगा। जबकि नीचे वाला जो है स्टारिक बी, क्योंकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये एज अ पॉइंटर यूज हो रहा है, और ये जब कॉल होगा ये डिराइव क्लास का जो स्पीक है इसको कॉल करेगा। तो ये फर्क है जी, ठीक है। तो ये जो आपके सामने राइट साइड पे लिखा है, हाउ डज C++ नोज विच मेथड टू कॉल। तो C++ को किस तरह मालूम होगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, ठीक है। तो C++ को जो मालूम होगा वो फंक्शन कॉल बाइंडिंग के जरिए होगा, जैसा अभी मैंने बताया, कॉल बाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी करते हैं, लेकिन आप ये देखें, पहले उससे पहले जाने से पहले कॉल बाइंडिंग एक मिसाल है। तो कॉल बाइंडिंग कहते ही उसे हैं कि यार फंक्शन एक अपने जैसे नाम को कॉल करे और वो फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए, तो इट इज कॉल बाइंडिंग। जैसे ये ऊपर डेफिनेशन आपके लिखी है, कनेक्टिंग अ फंक्शन कॉल टू अ फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड बाइंडिंग, ठीक है जी। तो इट इज द फंक्शन कॉल बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट ब्लॉक ऑफ द फंक्शन कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ फंक्शन कॉल इज मेड। तो फंक्शन कॉल बाइंडिंग का मतलब यही है कि कौन फंक्शन का कौन सा ब्लॉक चलेगा और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो उस कंसेप्ट को फंक्शन कॉल बाइंडिंग कहते हैं। अब इधर देखें, अभी जो पिछली एग्जांपल थी उसमें देखें, इस स्पीक का जो फंक्शन है वो जो बेस क्लास में उसकी मेमोरी अलग है, उसकी मेमोरी का एड्रेस अलग है, और जो डिराइव क्लास की जो स्पीक फंक्शन है उसकी मेमोरी का एड्रेस अलग है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग है ना। तो है तो नाम एक जैसा, फंक्शन इधर स्पीक इधर भी है बेस में भी और फंक्शन डिराइव में भी, नाम एक जैसा है, ठीक है। लेकिन ये जो एज अ पॉइंटर यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है। आपको बता दिया कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हम मुख्तलिफ अंदाज में यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट जो है एज अ पॉइंटर यूज हो रहा है, यानी कि मुख्तलिफ अंदाज में ये यूज हो रहा है, ठीक है भैया। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम इसको हम कोडिंग करते हैं। GIF फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सोर्स फाइल, कोडिंग करें, यहाँ इंक्लूड IOStream, ठीक है जी, सॉरी, इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब यूजिंग नेम स्पेस std। अब देखें जी, एक क्लास में क्रिएट कर रहा हूं, सॉरी क्लास में क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है टेस्ट। ये क्लास की बॉडी मैंने शुरू की, ठीक है। प्राइवेट डेटा दे दिया, यहाँ इसमें इंट है n, पब्लिक, ये पब्लिक मैंने फंक्शन यहां दूंगा, सॉरी वाइड इन, फंक्शन दे दिया। तो इन है तो नाम भी जाहिर है, तो मैं इनपुट का कोई काम करूंगा, यहाँ पहले मैसेज दे दिया मैं, इंटर नंबर, ठीक है जी, सेमीकोलन लगा दिया, सी इन कर दिया, हाँ जी, n लगाया और ये इंटर हो गया। अब दूसरा एक फंक्शन बताता हूं जिसका नाम होगा, सॉरी दूसरा फंक्शन बताता हूं जिसका नाम होगा आउट, के बारे में होगा, तो उसको कर देता हूं आउट, और इसके फंक्शन की बॉडी दे दी, तो इसमें सी आउट लगा देता हूं और मैसेज दे देता हूं द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n, ठीक है जी। और इज इक्वल टू भी लगा दें और यहाँ n को प्रिंट करा दें, यानी कि n की जो वैल्यू है। अच्छा, यहाँ फंक्शन की बॉडी खत्म और नीचे आए, यहाँ क्लास खत्म, ये जो टेस्ट क्लास है यहाँ इसने अपना काम यहाँ मुकम्मल कर लिया। अब एक मेन फंक्शन, फंक्शन की बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी,
तो देखें टेस्ट वही क्लास का नाम। अब ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूं एज अ पॉइंटर, ठीक है। तो स्टार लगाया, पॉइंटर को आपको पता है किस तरह डिक्लेयर करते हैं, पीटीआर स्टार के साथ, ठीक है, सेमीकोलन। तो पीटीआर इज इक्वल टू, एक न्यू ऑपरेटर लगाऊंगा और टेस्ट लिखूंगा क्लास का नाम। अब पीटीआर, ये देखें ये कौन सा ऑपरेटर है, जैसे अभी मैंने बताया था कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, ठीक है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो इन सेमीकोलन तो लगाएं, सेमीकोलन और पीटीआर, फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आउटपुट के लिए, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगा दिया और रिटर्न रिटर्न 0। यहां तक प्रोग्राम खत्म। इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सॉरी इधर करें ना, C++ में यूज करें तो पॉलीमॉर्फिज्म पहले से नाम सेव है, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोजेक्ट में जाएं और यहाँ ये कंपाइलर रन, तो ये देखें ये एंटर नंबर, ठीक है, कोई सा भी दे 5 और एंटर करें तो वैल्यू ऑफ n इज 5। तो काम किस तरह हुआ है गौर से देखें। तो ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना। तो इधर ऑब्जेक्ट जो है जब पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार लगाया, पीटीआर लगा दिया, कोई भी नाम दे दें आप, लेकिन स्टार आपने लाजमी लगाना है। पॉइंटर में आप जानते हैं स्टार लगाना होता है, ठीक है। अब देखें ये जो न्यू ऑपरेटर लगाते हैं, ये गौर से देखें, मैं इसको जरा पूरे प्रोग्राम को जरा एक्सप्लेन करता हूँ। द क्लास टेस्ट एंड द पॉइंटर पीटीआर ऑफ द टाइप टेस्ट, द पॉइंटर कैन रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसमें जो पॉइंटर है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। द न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। तो ये जो न्यू ऑपरेटर है ना, ये वाला, ये हम पॉइंटर के साथ यूज करते हैं, आपको मालूम है। तो न्यू ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी एंड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द पीटीआर। तो इसमें जो पीटीआर का जो एड्रेस है वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये न्यू ऑपरेटर यूज होता है। याद रखना, न्यू ऑपरेटर यूज होता है पॉइंटर का एड्रेस सेव करने के लिए, कहाँ, मेमोरी में। ये याद रखें, ठीक है। तो और इसमें जो सिंबल है आपको बता दिया कि सिंबल ये वाला एक्सेस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। आप इधर डॉट नहीं लगा सकते, याद रखना। पीटीआर डॉट इन लगा दिया आपने, जैसे हम पिछले प्रोग्रामों में कर रहे हैं, तो एरर मैसेज देगा। ओके, डॉट नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ हमने पीटीआर जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं कर रहे, एज अ पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो देखो फंक्शन बिल्कुल वही है जो पिछले प्रोग्रामिंग में आप पढ़ कर आए हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने एज अ पॉइंटर यूज कर लिया, ठीक है। यानी कि देखें पीटीआर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और इन को कॉल हुआ, इन फंक्शन को कॉल हो गई, ये कॉल हो गया, और कहता है जी इंटर अ नंबर, जिस तरह ये हुआ। मैंने इस इन के जरिए 5 दे दिया, फिर फंक्शन ने अपने काम मुकम्मल कर लिया। फिर पीटीआर आउट, तो आउट फंक्शन कॉल हुआ, तो बस वो जो द वैल्यू ऑफ द एन, जो एन में कीमत स्टोर थी वो सामने आके प्रिंट हो गई। समझ आ गई। तो ये प्रोग्राम था जी, पॉलीमॉर्फिज्म का बुनियादी प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस प्रोग्राम की। तो याद रखें पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को आप मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंटर यूज किया है। तो जब भी पॉइंटर यूज करते हैं तो आपको पता है नाम कोई भी देते हैं उससे पहले स्टार लगाते हैं, स्टार एक लगाते हैं, और जब उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो याद रखें नाम लगाते हैं पॉइंटर का, उसके बाद मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लाजमी लगाते हैं, ठीक है, पॉइंटर जहां भी यूज होगा। तो ये ध्यान में रखें। तो ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी कुछ न कुछ तो समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, अगले ट्यूटोरियल में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।